डेली विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी स्कोर शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी स्कोर शेयर नहीं कर रहे। तो जो स्कोर शेयर नहीं करेगा उसके सिलेक्शन होने के चांस है वो कम हो जाते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा है। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। बातें कम काम ज्यादा। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस नारे को दिया था संजय गांधी ने। एक का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से शहर को कहते हैं 7 टापुओं का नगर। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुंबई को कहा जाता है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे कहा जाता है शक्ति स्थल। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो बताओ कुल कितने वेदांग हो जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनकी कुल संख्या हो जाती है 6। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ये नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। तो बताओ ये किसका अयस्क हो जाएगा। मिलेराइट। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निकिल का अयस्क। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित हो जाएगा। खजुराहो मंदिर। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं मृदा के अध्ययन को। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पिलीहा को कहा जाता है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती हैं। तो बताओ ये कौन सी दिशा में बहती हैं नर्मदा और ताप्ती नदी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पश्चिम की दिशा में बहती हैं। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 के सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 12 का आंसर आपको देना है। तो सेकेंडी लोलक का जो आवर्तकाल है ये 2 सेकंड का होता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगी। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारतीय महिला हैं ये कल्पना चावला हैं। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसे कहते हैं काला शीशा। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 आपके सामने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा गया है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुस्तक लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा, अनहैप्पी इंडिया। 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 की स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ये तुम्बा में स्थित हो जाता है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बताओ ये कहाँ की समाचार एजेंसी हो जाएगी? अंतारा। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस एजेंसी का संबंध हो जाएगा इंडोनेशिया से। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 आ जाता है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला तो ये नागपुर में स्थित हो जाती है। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बिस्मथ ऑराइट किस धातु का अयस्क है? तो बताओ ये किस धातु का अयस्क हो जाएगा? बिस्मथ ऑराइट है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है सोना से। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूनिवैक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन अपॉन मीटर ये पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक हो जाता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो बताओ कितनी प्रतिशत होती है पूरे शरीर के द्रव्यमान में रक्त की मात्रा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 7% होती है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि राष्ट्रपति की वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर निर्भर करता है? तो बताओ ये कौन सी निधि पर निर्भर करता है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति की वेतन एवं भत्तों का भार है वो भारत की संचित निधि पर निर्भर करता है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तो बताओ कौन से वृक्ष से निकलता है? तो जो तारपीन का तेल है ये चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बताओ कब लागू हुआ था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लागू हुआ था। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? तो ये हो जाएंगी प्रतिभा देवी पाटिल। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगी। और पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो इंदिरा गांधी हो जाती हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी हो जाती हैं। और पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हो जाती हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि नाथला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित हो जाएगा नाथला माउंटेन पास? तो इसका संबंध हो जाता है सिक्किम से। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो शहद का जो मुख्य अवयव है वो फ्रक्टोज है। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 के पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? तो बताओ ये किसका अयस्क है पिच ब्लेड? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूरेनियम का। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, गैलेना किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क हो जाएगा गैलेना? 30 का आंसर आपको बताना है। 30 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि गैलेना किसका अयस्क है। तो बताओ 30 के दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो गैलेना है ये सीसा का अयस्क हो जाता है। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो बताओ कितनी है?
तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा हो जाएगी वो 25 वर्ष हो जाएगी। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनॉट। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष से चलाई गई, तो बताओ कब चली थी भारत में सबसे पहले रेल। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1853 में चलाई गई थी भारत में सर्वप्रथम रेल। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नज़दीकी परत कौन सा है, तो बताओ कौन सी है। 34 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये हो जाएगी क्षोभमंडल। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क है, तो बताओ ये किसका अयस्क है, मोनोजाइट। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोनोजाइट ये थोरियम का अयस्क हो जाता है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पेज संख्या 36 से आपके सामने को डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, तो बताओ ये कौन से धातु का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट। 36 का आंसर आपको देना है, तो ये मैग्नीशियम का अयस्क हो जाता है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 37 से आपके सामने कि भारत का सर्वप्रथम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। 37 का राइट आंसर आपको देना है। 37 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये हो जाएगा केरल। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा वो राज्य जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, तो इस राज्य का नाम हो जाएगा बिहार। सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बताओ कौन से राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाता है। 39 का राइट आंसर, तो ये राज्य हो जाता है सिक्किम। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो बताओ कौन सा है। तो भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाता है हरियाणा। 40 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेटेस्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।